लॉजिकल फंक्शन में नेक्स्ट है हमारा एंड फंक्शन। एएमडी लिखते हैं, एंड फंक्शन होता है। दी एंड फंक्शन returns true if all condition if all conditions are true and return false. If any of the conditions are false, if any of the condition are false, जैसे नेम एग्जांपल इसका देखते हैं। सबसे पहले हम एंड फंक्शन का एग्जांपल, कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में नेम है, देन स्कोर है, देन रिजल्ट। उसके बाद क्या लिखे सर आप? कहाँ पे सर? ट्रू if फर्स्ट लाइन। true if all conditions are true, ओके सर, थैंक्स। and return false if any of the conditions are false. The first page is, for example, नेम लिख के ऐसे रिचर्ड है, स्कोर 93 है, एक और स्कोर जनरेट कर रहे हैं, स्कोर 1 कर दे रहे हैं, इसमें स्कोर 2 कर दे रहे हैं। स्कोर 2 80 आया, देन इसके रिजल्ट्स गेट करेंगे हम। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है जेनिफर। जेनिफर के स्कोर है 60 और 91। नेक्स्ट थर्ड रो पे कोई नेम है जेम्स, और इसके स्कोर आए हैं 51 स्कोर 1, देन 75। ठीक है, तो बेसिकली एंड फंक्शन जो होता है वो हमारा लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे एक साथ दो वैल्यू ट्रू मिलेगा, या तो इसमें क्या हो सकते हैं, एक वैल्यू उसका फॉल्स है, दूसरा वैल्यू क्या हो ट्रू हो। उस केस में क्या होगा, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब पता है? और। अच्छा, और का मतलब? और मतलब या तो ये नहीं, ये भी और ये। एंड का मतलब कोई एक ही चीज हो सकता है ना।
मतलब क्या हो सकता है? और दो रहता है ना ऑप्शन में, तो मतलब फेल है। ठीक है, और का मतलब होता है या तो ये, और एंड का मतलब ये भी और ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा एग्जांपल देखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू एंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, ए एन डी लिखा हमने, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कहाँ पे? B2 is greater than equals to 60, comma C2 is greater than equals to 90। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने एंड फंक्शन यूज करके अप्लाई किया कि इफ यानी कि एंड B2 इज ग्रेटर देन 60 हो या C2 इज ग्रेटर देन 90 हो, उस कंडीशन में क्या हो, हमारा रिजल्ट क्या गेट करेगा? फॉल्स गेट करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 60 से ज्यादा है, बताइए। यहाँ पे नहीं है ना, तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न कर गया। यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है? यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है? डिफरेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेकंड में जेनिफर का स्कोर देखिए, B2 इज ग्रेटर देन, यानी यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या है? 60 के बराबर है। यहाँ पे क्या है? C2 की वैल्यू क्या है? 91। इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या करेगा? ट्रू। यहाँ पे क्या होगा? 60 से कम है और 90 से भी कम है, रिटर्न क्या होगा? फॉल्स। एंड फंक्शन का काम यही होता है कि दोनों वैल्यू को स्कोरिंग चेक करेगा, इसमें दोनों वैल्यूज को ट्रू मिलेंगे, उसी केस में वो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। और दोनों वैल्यू फॉल्स होगा तो क्या करता है? दो से ज्यादा वैल्यू फॉल्स होगी तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स करेगा। यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स क्यों हो रहा है? तो 60 से नीचे तक की वैल्यू को हमने लिया है, तो यहाँ पे 93 है, दैट मींस क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे हमने बोला कि 90 के बराबर हो या 90 से ज्यादा होने पे वैल्यू ट्रू हो, तो यहाँ पे भी इसको वैल्यू क्या मिला? फॉल्स मिला। देन क्या हो गया? रिटर्न वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सेकंड केस में हमारा 60 के बराबर वैल्यू मिल गया और 90 से अबव वैल्यू मिल गया। इस कंडीशन में हमारा रिटर्न क्या किया? ट्रू रिटर्न किया। नेक्स्ट में 60 से लोवेस्ट वैल्यू मिला, कम वैल्यू है, और 90 से भी लोवेस्ट वैल्यू है, देन हमारा रिजल्ट आउटपुट पे क्या किया? फॉल्स रिटर्न। ये काम करता है इसमें। और में देखिए क्या होता है, और फंक्शन OR लिखते हैं। The OR function returns true if any of the conditions are true and return false
if all conditions are false. और फंक्शन का जो यूजेज होता है, जैसे कहीं पे आप इसकी वैकेंसी देखते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन आपको मांगा जाता है, तो क्वालिफिकेशंस जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, वहाँ पे मेंशन होता है कि 12 हो, ये जैसे ग्रेजुएट हो, साइड में लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, जैसे ग्रेजुएशन हो, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज क्वालिफिकेशन में पूछा जाता है, या तो ये हो या तो ये हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंड लगा दें, एंड का मान क्या हो गया, पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, या तो एट द टाइम क्या हो सकता है, एक वैल्यू ही हो सकता है ट्रू। जैसे हम यहाँ पे और के केस में बता रहे हैं, यहाँ पे और जैसे मान लेते हैं, तो फर्स्ट में हमने जैसे क्या लिखा ग्रेजुएशन, सेकेंड में क्या लिखा हमने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो और जैसे होता है, तो और में ये क्या हो सकता है, या तो ग्रेजुएशन हो या ये हो, ये चीज मांगा जाता है। लेकिन अगर इसी चीज में हम क्या करते हैं, एंड करते हैं, तो एंड में क्या हो गया, दोनों चीजें होनी चाहिए, बोथ। ये चीज अभी हमने पहले बताया था। लेकिन और के केस में क्या होगा, जो अगर नेक्स्ट कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, एनीवन का मतलब क्या हो सकता है, या क्वालिफिकेशन उसके ग्रेजुएशन हो तो भी सिलेक्शन होगा, या क्वालिफिकेशन उसके बीएससी इन कंप्यूटर साइंस हो तो भी सिलेक्शन होगा। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा और फंक्शन का यूजेस है, उसके लिए देखिए एग्जांपल कैसे बता रहे हैं। नेम, स्कोर 1, स्कोर 2, then result, name Richard, score 193, score 280, roll number 2 पे जेनिफर, स्कोर 60, देन यहाँ पे क्या हमारा 91, तीसरा कंडीशन है नेम लिसा, LISA, स्कोर 144 और स्कोर 233। अब इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें फॉर्मूला लिखना है। तो इसी के लिए फॉर्मूला जैसे हमने क्या यूज किया, और फंक्शन यूज कर रहे हैं, और V2 is greater than equals to 60, comma
C2 is greater than equals to 60। बताइए क्या रिटर्न करेगा? फर्स्ट में क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। सेकंड में? सेकंड में भी ट्रू करेगा। और थर्ड में? ट्रू फॉल्स करेगा सर। वेरी गुड। तो कंडीशन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हमने B2 को किसके ग्रेटर देन अगर हमारा हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 के बराबर जो मार्क्स हो, तो यहाँ पे दैट मींस हमारा क्या आ गया 93। देन वैल्यू हमारा रिटर्न क्या कर रहा है? फॉल्स। सेकंड कंडीशन हमने ये लगाया कि अगर C2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, यहाँ पे क्या हो गया 60 से के बराबर या 60 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है 80 हो रहा है, ठीक है। देन रिटर्न वैल्यू क्या होगा हमारा यहाँ पे? फॉल्स, सॉरी ट्रू करेगा। कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? सॉरी ट्रू हो गया। दोनों जगह हमारे रिटर्न वैल्यू क्या कर रहा है? ट्रू कर रहा है। यहाँ भी 60 के बराबर है, रिटर्न 60 किया, यहाँ भी 60 से अबव है 91। दैट मींस क्या हो गया हमारा? रिटर्न क्या करेगा? ट्रू करेगा। तीसरे पे देखते हैं नेम पे B2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अब यहाँ पे 44 आ रहा है, ये तो इक्वल नहीं हो रहा है इसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमारे नंबर्स तो यहाँ पे नहीं है, सिमिलर नहीं है, यहाँ पे भी सिमिलर नहीं हो रहा है, मैच नहीं खा रहा है कंडीशन को। तो देन हमारा रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे इस कंडीशन में? फॉल्स। और का मतलब होता है या का मतलब होता है 1 या 2, कोई एक ऑप्शन हो सकते हैं। जस्ट लाइक अ रेडियो बटन होता है जिसमें एक ही ट्रू वैल्यू हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल। वही सिमिलर काम हमारा क्या करता है? और फंक्शन करता है। और एंड फंक्शन क्या होता है कि एंड फंक्शन में एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है। जैसे हॉबीज के लिए चेक बॉक्स यूज करते हैं, तो हॉबीज का एग्जांपल है, एक से ज्यादा ट्रू वैल्यूज। नेक्स्ट हम बता रहे हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन जैसे हम काउंट फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, COUNT काउंट फंक्शन होता है। द एक्सेल काउंट फंक्शंस, the Excel count function returns the count of numeric value in a supplied set of cells or value। काउंट फंक्शन के लिए हम सिंटैक्स राइट करते हैं। इसके लिए लिखेंगे इज इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
वैल्यू 1 को सिलेक्ट करेंगे, देन इस तरह से हम वैल्यू n तक सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी वैल्यू आपके होंगे। काउंट बेसिकली क्या करता है, जो न्यूमेरिक वैल्यूज को ये काउंट करके बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स लिखे हुए हैं किसी सेल्स में, फोर्टी लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है नंबर्स, 60 नंबर्स लिखे हुए हैं। देन हमें फोर्थ पे यहाँ पे रिजल्ट गेट करना है। नंबर्स, टोटल नंबर्स हमारे सेल में कितने टाइप हैं, तो 3 है, यानी 40, 50, 60। रिटर्न क्या कर रहा है, 3 करेगा। इसके लिए फंक्शन बेसिकली अप्लाई करेंगे हम, इज इक्वल टू काउंट फंक्शन, COUNT काउंट। देन रेंज आपका होगा A1 टू A3। देन इंटरगेट करेंगे तो हमारा जो भी जितनी भी सेल में जितने भी रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा आपने टाइप कर रखा होगा उसको काउंट करके बता देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा आफ्टर काउंट के बाद यूज करते हैं, सर एग्जांपल रहना दीजिएगा ऊपर से देखिए। सेकंड फंक्शन है काउंट ब्लैंक, स्पेल है CUNT BLANK, विदाउट स्पेस लिखेंगे, एक साथ लिखते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या काम करता है, द एक्सेल काउंट ब्लैंक फंक्शन। सर जी ऐसा भी कुछ होते हैं कि जिसमें कि मतलब जैसे कि अगर दिल्ली का सेल है, फिर महाराष्ट्र का सेल है, गुजरात का सेल है, फिर दिल्ली का सेल है, तो वहाँ पे भी करना जैसे कि पूछेगा कि कितने मतलब पूरे साल में कितने सेल, टोटल कितने सेल है, वहाँ पे भी तो काउंट का ही अप्लाई करते हैं ना। जी जी जी, वेरीफाई करेंगे काउंट का। The Excel count blank function returns the number of blank cells, blank cells in a supplied range. इसके लिए सिंटैक्स राइट किए जाते हैं, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक देन रेंज।
काउंट ब्लैंक के एग्जांपल हम देखेंगे कि कैसे ये कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं, नंबर 1 रो वाइज करके बता रहे हैं, नंबर 2 नंबर 3, ठीक है। रो नंबर्स 1 वी आर कैलकुलेट ऑन, क्या कैलकुलेट करना है, तो काउंट ब्लैंक। रो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है, 6 है, दूसरे सेल पे क्या है हमारे पास 2 है, 3 है, तीसरे सेल पे डेटा टाइप है 4 है। यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट मीन्स ए बी सी और डी, यानी D1 पे कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने ब्लैंक सेल है। तो टोटल ब्लैंक सेल हमें कैलकुलेट हुआ 1 ब्लैंक सेल है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे बताएगा आपको न्यूमेरिक वैल्यूज में 1, यहाँ पे भी 1 एक ब्लैंक सेल है और यहाँ पे 2 ब्लैंक सेल आपके दिख रहे हैं, ये 2 रिटर्न करता है। इसके लिए बेसिकली हम फॉर्मूला गेट क्या करते हैं, फर्स्ट सेल के लिए बता रहे हैं, D1 के लिए इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज करेंगे। देन रेंज हमारा होगा रेंज A1 टू C1 सेलेक्ट करेंगे। इससे हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, सेल में जो रिटर्न हुआ 1। दूसरी बार दूसरा फॉर्मूला दूसरे सेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस D2 पे करेंगे तो काउंट ब्लैंक फंक्शन यूज करेंगे। देन A2 टू C2, देन हमारा रिजल्ट गेट क्या होगा, यहाँ पे भी आपको 1 बताएगा। इस तरह से D1 पे गेट किया, D2 पे गेट किया, D3 पे गेट कर रहे हैं। तो D3 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, काउंट ब्लैंक A3 टू C3, देन हमारे पास रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो काउंट ब्लैंक पर अगर एक भी सेल मतलब ब्लैंक ना हो तो फॉर्मूला को एरर आ जाएगा ना? नहीं, एरर नहीं आएगा, बताएगा आपको 0 सेल है। सपोज कर ले यहाँ पे कोई नहीं है आपका, ये रिटर्न क्या करेगा, 0, एरर नहीं देगा। या जितना आपने रेंज सिलेक्ट कर रखा है उसमें टोटल कितने सेल हैं, 1 2 3, ये भी कर सकता है। आप चेक करके देखिएगा क्या देता है रिटर्न, कोई डेटा नहीं। पर अगर सारा सिलेक्ट कर लें रेंज तो एक ही जगह दिखाएगा, नहीं एक ही जगह दिखाएगा। जिस डेटा में फील होगा ना डेटा, उसको काउंट फंक्शन से गेट करोगे। नंबर ऑफ टोटल कितना हमने डेटा टाइप कर रखा है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, काउंट फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम काउंट से रिलेटेड ही यूज कर रहे हैं, काउंट ही फंक्शन होता है, 3rd नंबर पे यूज कर रहे हैं। काउंट इफ, स्पेल है COUNTIF। The Excel count if function Excel count if function returns the number of cell
within a specific your supplied range that satisfy within a specific or supplied range that satisfy a given criteria. इसके लिए सिंटैक्स लिखते हैं बेसिकली। जब आप फंक्शन सेल पे टाइप करेंगे तो सिंटैक्स लिखा हुआ आ जाता है, उसको कैसे फॉलो अप करना है। इक्वल टू काउंटिव फंक्शन, काउंटिव के अंदर सबसे पहला हमारा दो आर्गुमेंट में पास होता है। सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करेंगे हम, देन क्या यूज करते हैं, क्राइटेरिया यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में जैसे हमारे पास कोर्सेज है, फीस है, और मंथ है। कोर्सेज में जैसे DCA है 6,680 रुपया, मंथ जुलाई, कोर्सेज का नाम BCA है, 7,750, मंथ है जैन, कोर्सेज BCA है 6,680, मंथ जैन, कोर्सेज हमारा DCA है 6,680, देन जुलाई, देन लास्ट सेल में हमारा एक डेटा टाइप है BCA 7,750 और मंथ नेम है जैन, जुलाई। तो ये हमने एक डेटा बनाया है। अब इस डेटा में हमें फंक्शंस जैसे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट, क्या काउंट करें, तो काउंट कोर्सेज for DCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंट
काउंट करना है, तो काउंट फीस above 6,500, sorry, above 7,700। तीसरा क्वेश्चन है काउंट फीस लेस देन 6,000। ठीक है, की क्वेश्चन दिया है, तो की क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं काउंट क्या करना है, तो कोर्सेज वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। क्या पता करना है, डीसीए का। तो डीसीए को पता करने के लिए सबसे पहले हम गेट क्या कर रहे हैं, कोर्सेज। किसका कोर्सेज फाइंड करें, डीसीए का। डीसीए कोर्सेज कितनी बार आया इसको काउंट करना है। इसके लिए फंक्शन यूज करेंगे इज इक्वल टू काउंट इट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन हमने क्या बोला था कि सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो रेंज हमारा कहां से होगा, कोर्सेज का, दैट मींस ए बी और सी है। तो सिलेक्शन कहां से करेंगे, A1 टू कहां तक आएगा, A5 तक। देन कॉमा देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमने क्या बताया था सिंटेक्स में कि फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा लेंथ होता है और दूसरे आर्गुमेंट में हम क्या लिखते हैं, क्राइटेरिया लिखते हैं। तो क्राइटेरिया में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डीसीए। ठीक है, डीसीए टाइप किया। अब एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा इसका, बताइए। 3 आ जाएगा। ये डीसीए जो है कितनी बार आया, तो 3 बार। दूसरा देख करके देखिए, खुद से कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। दूसरा का 2 होगा। दूसरे का 2 होगा, ठीक है। एक 3 होगा, थर्ड का क्या होगा, 0। थर्ड का 0। हनी बताओ, थर्ड का क्या होगा, 6,000 में से तो कोई सा आएगी। 6,000 से ऊपर कोई नहीं है। नीचे थर्ड का बताओ। लेस देन लिखा ना, लेस देन 6,000। हाँ, तो क्या आंसर आएगा उसका, 0। सर 0 ही आएगा, 6,000 से कम नहीं। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर क्या आया, 3 आ गया। रिटर्न हमारे पास 3 आ गया। सेकंड का हमारा रिटर्न क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि 7,700 से जो ऊपर हो, तो 7,700 से ऊपर 7,750 है, और देन क्या है 7,750 है। तो रिटर्न हमारा यहाँ पे क्या करेगा, सेकंड में क्वेश्चन में आंसर इसका गेट रिजल्ट आएगा 2। तीसरे का जो रिजल्ट है
वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेस देन का मतलब क्या हो गया, नीचे। दैट मींस क्या है, 6000 से जो नीचे वाली वैल्यू हो, तो 6000 से नीचे की कोई वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, सब 6680 है, 6680 है, 6680 है, ठीक है। बाकी ये जो अबव डेटा है इसलिए यहाँ पे दैट मींस रिटर्न हमारा 0 करेगा। तो काउंट इफ फंक्शंस का यूज बेसिकली, बोलिए। सेकंड वन देखिए, उसका स्ट्रिंग मुझे फॉर्मूला कैसे काउंट इफ v1 रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, v5 है ना, बता दे रहे हैं काउंट इफ में क्या है, तो किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फीस पे। फीस का कॉलम बी पे है, तो बी का रेंज लेंगे हम, b1 to b5। फिर हमारा क्राइटेरिया यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या खाली ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन टाइप करेंगे 7700। तीसरे लिए फॉर्मूला यूज करेंगे काउंट इफ, सेम इसी पे अप्लाई करेंगे, फीस पे ही हमारा है कंडीशन, तो b1 to b5 then less than 6000। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, लेस देन 6000। समझ में आया? सर थर्ड वाला प्लीज समझाइए। अच्छा लेस देन, हाँ समझ गए सर, समझ गए। नेक्स्ट फंक्शन होता है स्टैटिस्टिकल्स में, इज इक्वल टू सम यूज करते हैं। सम फंक्शन हमारा स्टैटिकल्स में आता है। दोस फंक्शन या दो सम फंक्शन is to calculate total number in a supplied range। इसके लिए सिंटैक्स अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू सम, देन हमारा क्या होता है रेंज, इज इक्वल टू मार्क्स है हमारे पास 40, 50, 60, टोटल गेट करना है, तो टोटल हमारा 40 गेट करना है। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए यहाँ पे, टोटल गेट क्या हो गया 100। इसके लिए फंक्शन अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू सम, रेंज सेलेक्ट करेंगे A1 to A3। नेक्स्ट फंक्शन होता है सम इफ। सम इफ फंक्शन यूज करते हैं,
द एक्सेल सर बोलिए। वहाँ फोर्थ वाले कॉलम में जो 100 लिखे वो वैल्यू लिखिए या आंसर लिखिए सर? अब यहाँ पे कैलकुलेट कर ले, जहाँ पे आपकी मर्जी वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। A4 पे गेट कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे आप वैल्यू गलत है ना, 150 हो गया। हाँ 150 सॉरी, टोटल यहाँ पे 150 होगा। द एक्सेल समिट फंक्शन returns the total numbers total number of cell within a supplied range that satisfy a given criteria. इसके लिए सिंटैक्स लिखे जाते हैं, इज इक्वल टू समिट रेंज क्राइटेरिया। कंट्री मंथ और क्या है हमारे पास सेल्स। कंट्री इंडिया, month Jan, sales 2000, China, month July, sales 3000, India, sales paid 4500। India, sales March 3600। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिख के बता रहे हैं आपको।
फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट टोटल सेल ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट टोटल सेल till 4,500। ठीक है, दो क्वेश्चंस हमने लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट करना है टोटल सेल ऑफ इंडिया, इंडिया में कितना टोटल सेल हुआ वो कैलकुलेट करना है। सिर्फ इसका सेल का जो है ऐड नहीं करना है चाइना का, सिर्फ इंडिया का करना है। फॉर्मूला देखिए क्या अप्लाई करेंगे इसके। क्वेश्चन 1 फर्स्ट का आंसर सॉल्व करें। इज इक्वल टू लिखेंगे समिट फंक्शन। समिट में सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंट्री रीजन भी सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। तो कंट्री रीजन को सिलेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, A1 to A4 कॉमा देंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्राइटेरिया आ गया। क्राइटेरिया किसका बोल रहा है, इंडिया का। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट रीजन बोल रहा है किसको सेलेक्ट करेंगे, टोटल सेल। तो टोटल सेल का क्राइटेरिया आपका सेल किसमें आएगा, इसमें आएगा, पूरे को सिलेक्शन करना है। तो दैट मींस क्या होगा, ए बी सी यानी रेंज सेलेक्ट करेंगे C1 to C4 तक। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8,600। सो एक मिनट नहीं मुझे बता सर 10,100। बिल्कुल, इसका रिजल्ट पता हमें चल जाएगा 10,100। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इज इक्वल टू समिट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से आप समझे, बहुत इजी है। कैलकुलेट टोटल सेल, तो टोटल कितने किसका करना है, सेल का करना है। तो टिल का मतलब होता है कि वहां तक ही, यानी 4500 तक जितना भी सेल हुआ है उसको सिर्फ ऐड करें। तो इसके लिए ना हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना मैथ को सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सेल पे आएंगे, सेल का रेंज लेंगे। तो सेल का रेंज हमारा क्या होगा, C1 to C4 कॉमा देगा, कॉमा देंगे। देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 4,500, ये कंडीशन देना। रिजल्ट क्या आएगा इसका, 4500 तक की सेल को ऐड करें तो 3600, 4500 और क्या होगा 3000, 2000 सारी को ऐड कर दें। तो 13,100। ठीक है, 13,100 रिजल्ट आएगा। समझ में आया या नहीं आया, आया जी सर। इससे पहले भी यूज कर चुके होंगे आप तो, नहीं सर, क्यों, तो बहुत सारे इसमें ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज ही नहीं किए। अब तो इसलिए तो सब
डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग ही बताते हैं सिस्टमैटिक वे में कि स्टैटिस्टिकल्स में कौन कौन से आ रहे हैं। वे और भी इसमें फॉर्मूला है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर, पता अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।